मंत्री जयंत सिंह ने कहा, बहुत समय पहले भारत देश में विशालनगर नामक राज्य पर एक महान और प्रतापी राजा राज्य करता था। वह इतना शक्तिशाली था कि आसपास के राजा भी उससे भय खाते थे। उस राजा के दो मुख्य मंत्री थे, जो कि शासन कुशल, न्यायप्रिय तथा काव्य आदि कई कलाओं और विद्याओं में पारंगत थे। उन दोनों मंत्रियों के एक पुत्र थे, जो अपने पिता की भांति ही गुणवान, बुद्धिमान और नीति निपुण थे। उनका नाम था शील सिंह और मील सिंह। अकस्मात एक दिन दोनों मुख्य मंत्रियों का देहांत हो गया। यह समाचार सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुआ। उसने शीघ्र ही उन दोनों गुणवान पुत्रों शील सिंह और मील सिंह को राजदरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारे पिताओं के जाने से मुझे भी अत्यंत पीड़ा पहुंची है। वे केवल मंत्री नहीं, मेरे सखा और सलाहकार भी थे। अब मैं तुम्हें उनकी जगह राज्य के मुख्य मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। तुम दोनों मिलकर राज्य का संचालन करो। दोनों युवकों ने विनम्रता से सिर झुकाकर राजा के आदेश को स्वीकार किया। 1 मास तक अपने पिता का विधिपूर्वक शोक करने के पश्चात वे दोनों राजदरबार में उपस्थित हुए और समर्पण भाव से राजकाज संभालने लगे। वे दोनों परस्पर सहयोग और सामंजस्य से कार्य करते थे। जब भी राजा आखेट शिकार के लिए वन जाता, तो वह बारी बारी से कभी शील सिंह और कभी मील सिंह को अपने साथ ले जाता। इस प्रकार एक मंत्री राजा के साथ रहता और दूसरा राजधानी में रहकर शासन कार्य देखता। इससे न केवल कार्य में निरंतरता बनी रहती, बल्कि प्रजा में भी दोनों युवाओं के प्रति विश्वास और श्रद्धा बढ़ती गई। एक शाम को जब दूसरी सुबह शील सिंह राजा के साथ शिकार पर जाने वाला था, तब दोनों आमोद प्रमोद कर रहे थे। हंसी हंसी में शील सिंह ने कहा, हम दोनों एक मत होकर इतना बड़ा राज्य चलाते हैं, हम क्यों न ऐसा करें कि एक ही दिन उच्च कुलीन परिवारों की सुशील कन्याओं से विवाह करें। तुम्हारी क्या राय है? मील सिंह ने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दोनों को मद्यपान से नशा भी हो रहा था। शील सिंह ने कहा, सिर्फ एक ही दिन में शादी होना ही काफी नहीं है। हमारी पत्नियों को भी एक ही रात में गर्भ ठहरना चाहिए। मील सिंह ने हंसकर कहा, वह भी हो जाएगा। फिर शील सिंह ने कहा, हमारी संतानें भी एक ही दिन जन्मे और तुम्हारे यहाँ पुत्र हो, मेरे यहाँ पुत्री हो। मील सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है। शील सिंह ने कहा, जब तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी बड़े हो जाएं, उनका विवाह भी कर दिया जाए, क्योंकि शुरू से साथ साथ रहेंगे तो उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो ही जाएगा। मील सिंह ने कहा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी हो। शील सिंह ने कहा, लेकिन एक शर्त है, मैं शादी में तुमसे दहेज भरपूर लूंगा। इसमें 9000 स्वर्ण मुद्राएं, 3 गांव और दुल्हन की सेवा के लिए 3 दासियां। मील सिंह ने मजाक को बढ़ाते हुए कहा, यहाँ आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों की पदवी बराबर है। फिर लड़के वाला दहेज कहाँ देता है? वह तो दहेज लेता है। आपको चाहिए कि आप शादी में भरपूर दहेज मुझे दें, न कि मुझसे दहेज लें। यद्यपि मजाक ही हो रहा था, किंतु शील सिंह अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। वह बिगड़कर बोला, तुम समझते हो कि तुम्हारा बेटा मान सम्मान में मेरी बेटी से अधिक होगा। मैं तो आशा करता था कि तुम मेरी बेटी की मान प्रतिष्ठा करोगे, लेकिन मालूम होता है तुम उसका बड़ा अपमान करोगे। दोनों नशे में थे। यह बेकार बहस थी, क्योंकि शादी किसी की नहीं हुई थी और संभावित पुत्र और पुत्री के विवाह के दहेज का झगड़ा हो रहा था। लेकिन बहस बढ़ती ही गई और हास परिहास से गंभीर रूप ले बैठी। अंत में शील सिंह ने कहा, सवेरा होने दे, मैं तुझे राजा के सामने ले जाकर दंड दिलाऊंगा, तब तुझे मालूम होगा कि शील सिंह से गुस्ताखी करने का क्या फल होता है। यह कहकर वह अपने शयन कक्ष में चला गया। मील सिंह भी अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट गया, किंतु उसे रात भर नींद न आई।
वह गुस्से में जलता भुनता रहा और सोचता रहा कि शील सिंह जो मजाक की बात पर भी इस तरह बात करता है, कोई गंभीर बात पैदा होने पर क्या करेगा। दूसरे दिन सुबह शील सिंह तो राजा के साथ शिकार पर चला गया और इधर मील सिंह ने बहुत से रत्नाभूषण आदि एक मजबूत घोड़े पर लादे बहुत सा खाने पीने का सामान रखा। सेवकों से कह दिया कि 2-1 दिन के लिए जा रहा हूँ। वह मरु प्रदेश की राह पर चल पड़ा। बहुत दिन की कष्टप्रद यात्रा के बाद उसका घोड़ा बीमार हुआ और मर गया। वह बेचारा अपना सामान कंधे पर रखकर पैदल ही चलने लगा। वह जैतसर शहर से लोहागढ़ की ओर बढ़ रहा था। लोहागढ़ नगर में मील सिंह ने देखा कि एक बड़ी सड़क पर भीड़ सड़क के दोनों ओर खड़ी हुई है। वह भी वहीं खड़ा हो गया। कुछ ही देर में एक राजसी सवारी आई जिसके साथ बहुत से नौकर चाकर थे। जिस भव्य व्यक्तित्व वाले आदमी की सवारी निकल रही थी उसे लोग झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। वह उस राज्य का मंत्री था। मील सिंह के प्रणाम करने पर मंत्री ने उसे देखा और उसके विदेशी परिधान और उसके चेहरे पर उच्च वंशीयता की छाप देखकर उससे पूछा, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो? मील सिंह ने कहा, महोदय, मैं भारत देश में विशालनगर नामक राज्य का निवासी हूँ। अपने संबंधियों से मेरा झगड़ा हो गया है, इसीलिए देश देश घूम रहा हूँ। मंत्री ने कहा, इस भ्रमण प्रवृत्ति में तुम बहुत दुख उठाओगे। मेरे साथ चलो, बड़े आराम से रहोगे। अतएव मील सिंह मंत्री के साथ रहने लगा। मंत्री उसकी विद्या बुद्धि देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन मंत्री ने एकांत में उससे कहा, बेटे, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे अधिक दिनों तक जीने की आशा नहीं है। मेरी संतान केवल एक बेटी है जो बड़ी रूपवती है। वह अब विवाह योग्य है। कई सामंत और धनी मानी व्यक्ति उससे विवाह करना चाहते हैं, किंतु मैंने यह स्वीकार नहीं किया। मुझे वह बेटी बहुत ही प्रिय है। मैं समझता हूँ कि वह तुम्हारे योग्य है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो मैं तुम्हारे साथ उसका विवाह राजा से अनुमति लेकर कर दूं और साथ ही मंत्री पद के लिए तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊं और सारी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूं। मील सिंह ने कहा, मैं आपको अपने पितातुल्य मानता हूँ। जैसा आपका आदेश होगा मैं वैसा ही करूँगा। मंत्री ने उसकी स्वीकृति पाकर बहुत खुश हुआ। उसने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और नगर निवासियों में से खास लोगों को यह बात बताने के लिए बुलाया। जब सब लोग एकत्र हुए तो मील सिंह ने अलग ले जाकर मंत्री से कहा, मैंने अपने कुटुंब के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। अब यह बताता हूँ। मेरे पिता विशालनगर नामक राज्य के मंत्री थे। शील सिंह और मैं, हम दोनों अपने पिताओं की मृत्यु के उपरांत उनकी जगह मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। प्रारंभ में हम दोनों ने मिलकर शासन कार्य को विधिपूर्वक और निष्ठापूर्वक संचालित किया, किंतु एक दिन किसी विषय को लेकर मेरी शील सिंह के साथ बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि उसने मुझसे अत्यंत कटु और अपमानजनक शब्द कहे। उसके व्यवहार से आहत होकर मैंने देश छोड़ने का निर्णय ले लिया। मंत्री ने जब यह वृत्तांत सुना तो और भी प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि यह भी मंत्री का बेटा निकला। उसने एकत्र हुए नागरिकों से कहा, मैं एक बात में आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। मेरा एक भाई जैसा मित्र विशालनगर नामक राज्य का मंत्री है। उसके केवल एक पुत्र है। उसने विशालनगर में अपने बेटे का विवाह न करना चाहा और उसे यहाँ मेरे पास भेज दिया ताकि मैं उसका विवाह करके उसे अपने पास रखूं। आप क्या कहते हैं? सभी ने एक स्वर से कहा, बहुत ही अच्छी बात है, भगवान वर वधू को चिरायु करे। मंत्री ने सब लोगों को भोजन कराया और रस्मी तौर पर शादी की मिठाई बांटी। पंडित ने आकर विवाह संपन्न किया। फिर सब लोग मंत्री के घर से विदा हो गए। इधर विशालनगर में उस दिन की कहासुनी के 1 महीने बाद जब शील सिंह शिकार से वापस आया तो उसे सेवकों ने बताया कि मील सिंह 2 दिन के लिए जाने को कहकर वापस नहीं लौटा। शील सिंह को इस पर बड़ा खेद हुआ,
क्योंकि उसने समझ लिया कि मीर सिंह मेरे कटु वचनों से क्रुद्ध होकर किसी दिशा में निकल गया है। उसने चारों ओर उसकी तलाश में आदमी भिजवाए, किंतु उसे न खोज सके क्योंकि वह तो लोहागढ़ में था। अंत में शील सिंह निराश होकर बैठ रहा। उसने समझ लिया कि मीर सिंह जीवित नहीं है। फिर शील सिंह ने विवाह किया। संयोग से उसका विवाह उसी दिन और उसी समय पर हुआ जब मीर सिंह का विवाह लोहागढ़ में हो रहा था। इससे भी अजीब बात थी कि 9 महीनों के बाद एक ही दिन मीर सिंह के घर में पुत्र और शील सिंह के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। मीर सिंह के पुत्र का नाम बलवंत सिंह रखा गया। लोहागढ़ का मंत्री नाती के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने बहुत बड़ा समारोह किया और अच्छी तरह सेवकों को इनाम और भिखारियों को भिक्षा दी। फिर कुछ दिन बाद वह मीर सिंह को राजसभा में ले गया और राजा से निवेदन किया कि मेरी जगह मेरे दामाद को मंत्री बना दीजिए। अतएव उसने बगैर किसी हिचक के मीर सिंह को अपना मंत्री बना दिया। पुराना मंत्री यानी मीर सिंह का ससुर यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि मीर सिंह में इतनी प्रबंध कुशलता है और वह ऐसी न्यायप्रियता और मृदुल स्वभाव से काम करता है कि राजा प्रजा सभी का प्रिय हो गया है। 4 वर्षों के बाद अवकाश प्राप्त मंत्री बीमार होकर मर गया। बलवंत सिंह जब 7 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसका विद्यारंभ कराया और बड़े बड़े विद्वानों को उसका शिक्षक नियुक्त किया। 12 बरस का हुआ तो उसने सारी प्रचलित विद्याएं अच्छी तरह पढ़ ली। वह अत्यंत सुंदर और सुशील भी था। एक दिन मीर सिंह अपने पुत्र को राज दरबार में ले गया। बलवंत सिंह ने राजा को ऐसे विधिपूर्वक प्रणाम किया और उसके प्रश्नों का इतनी बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि राजा बहुत खुश हुआ। उसने बलवंत सिंह को इनाम दिया। मीर सिंह अपने पुत्र के प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दिया करता था और बराबर उसे ऐसी बातें सिखाता था जिससे बेटे को लाभ हो और वह संसार में उच्च पद के योग्य सिद्ध हो। इसी तरह कई वर्ष निकल गए। फिर मीर सिंह बीमार पड़ गया। किसी इलाज से वह ठीक ही नहीं होता था और उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती थी। अपना अंत समय आया देखकर उसने बलवंत सिंह को अपने निकट बुलाकर उपदेश दिया, बेटे, यह जीवन नश्वर है और संसार नश्वर है। मैं वास्तव में विशालनगर नामक राज्य का निवासी हूँ। मेरे पिता वहाँ के राजा के मंत्री थे। अपने अपने पिताओं की मृत्यु के पश्चात मैं और मेरा भाई जैसा मित्र शील सिंह दोनों मुख्य मंत्री नियुक्त किए गए। शील सिंह अब तक वहाँ का मंत्री है, लेकिन मैं किसी कारण से यहाँ चला आया। फिर उसने एक छोटे कलमदान से एक कागज निकालकर बेटे को दिया और कहा, फुर्सत से इसे पढ़ना। इसमें तुम्हें सारा हाल मिलेगा। मेरे विवाह और अपने जन्म की तिथियां भी तुम इसमें लिखी पाओगे। यह कहकर मीर सिंह बेहोश हो गया। जब वह मर गया तो बलवंत सिंह ने बड़े समारोह पूर्वक अंतिम क्रिया पूरी की। इतना कहने के बाद रानी अमरलता ने महाराज हर्षवर्धन सिंह से कहा कि यहाँ तक कहानी सुनकर महाराज बहादुर सिंह बहुत प्रसन्न हुए। कहानी जारी है। मीर सिंह ने अपने पुत्र को जो चिट्ठी दी है उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या मद्यपान की वजह से 2 मित्रों के बीच दरार आ गई? लेकिन उनका मजाक कहीं सच तो नहीं हो गया? क्या बलवंत सिंह वापस जाएगा? क्या उसकी शादी शील सिंह की पुत्री से हो पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए जोड़ी की पौड़ी चैनल से। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी वीडियो तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपका साथ हमें प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।